चलो इसको देखते हैं। A force defined by F is equal to alpha t square plus beta t acts on a particle at given time t. ठीक है, the factor which is dimensionless if alpha and beta are constants, right? अल्फा एंड बीटा अगर कांस्टेंट पकड़े जाए तो इनमें से कौन सा डायमेंशनलेस है, राइट? फोर्स इज डिफाइंड एज दिस, राइट? द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस, तो ये डायमेंशनलेस है कि ऑप्शन टू डायमेंशनलेस है कि थ्री है कि फोर है, ऐसे करना है हमको। ठीक है, ठीक है। तो देखो, ये फोर्स का डायमेंशन अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, हम यहाँ पे अभी कंसिस्टेंस इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं। कंसिस्टेंट अगर है, अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो फोर्स का डायमेंशन अल्फा टी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। आप सेम डायमेंशन ही ऐड कर सकते हो। अगर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी को ऐड किया है, मतलब अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन और बीटा टी का डायमेंशन सेम होना चाहिए, नहीं तो आप ऐड नहीं कर पाओगे, नहीं तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं होगा। ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं, राइट? और ये होना चाहिए फोर्स का डायमेंशन, सारे टर्म्स एलएचएस हो, एडिशंस हो, सारे टर्म्स का डायमेंशन एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, बस इसी को यूज करके हमको आंसर निकालना है, इसी को यूज करके आंसर निकालना है, राइट? तो ठीक है, तो अल्फा का डायमेंशन क्या आएगा, राइट? तो फोर्स का क्या है, एम ए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डायमेंशन हो जाएगा अल्फा का डायमेंशन, और टी स्क्वायर यानी टी रेज टू पावर 2, यानी अल्फा का डायमेंशन क्या आएगा मेरा, सिंपल है, ये 2 इधर गया तो -2 हो जाएगा, यानी डिवाइड बाय हो जाएगा, और डिवाइड चलो करते हैं, ये एम एल टी -2 और ये डिवाइड बाय 2, ऊपर गया -2, यानी ये एम एल टी -4, ये हो गया अल्फा का डायमेंशन। सिमिलरली बीटा का डायमेंशन क्या होगा, ये राइट, फोर्स का डायमेंशन एम ए, एम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बीटा का डायमेंशन और टाइम 1। तो सिमिलरली बीटा का डायमेंशन जो आएगा वो आएगा, ये t-1 इधर आ जाएगा, तो एम एल t-3। अब देखो एक एक ऑप्शन देखते हैं। बीटा टी बाय अल्फा, राइट? बीटा टी, बीटा ये है, तो बीटा टी डिवाइडेड बाय अल्फा अगर करते हैं, तो आप बीटा को टी से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो एम एल t-2 हो जाएगा, -3 इंटू 1t, और अल्फा अगर आप करोगे, राइट, तो अल्फा है मेरा एम एल t-4। क्या ये डायमेंशन लेस हो रहा है, सब कुछ कट हो रहा है? नहीं, तो ये नहीं है, ये नहीं है। अल्फा टी अपॉन बीटा, ये अल्फा है, राइट, ये अपना अल्फा है, तो इसको अगर टी से मल्टीप्लाई किया तो एम एल t-4 प्लस 1 -3 हो जाएगा, राइट? अल्फा टी ये हो जाएगा अपॉन बीटा, बीटा का एम एल t-3, हाँ ये हो गया, सब कुछ कट हो गया, तो इसका आंसर बी वाला है। ठीक है,